अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल गिरते हुए बालों के लिए एक रूहानी अमल लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं और किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कुरान पाक की एक सूरत का एक मुजरिब अमल है। आपने इसको तेल पर पढ़ के दम करना है, इस आयल को आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह चंद दिनों की बात है, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बात यकीन की है, जितने यकीन के साथ अमल करेंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और अमल की तरतीब के मुतालिक मैं अर्ज़ कर दूँ, अमूमी तौर पे लोग पूछते हैं कि जी बावुज़ू होकर करना है, बग़ैर वज़ू के करना है, और एक जगह बैठ के करना है या आगे पीछे जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले भी अर्ज़ करता हूँ, अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि बनी इसराइल की तरह सवालात पूछ कर अपने लिए मुश्किलात में ना अपने आप को डाला करें। जब कोई शर्त रखी नहीं गई तो समझें कोई कैद नहीं है, जब कैद रखी गई है तो फिर करें ना। इसलिए जब ये ना कहा जाए कि बावुज़ू होकर करें तो इसका मतलब है कि अब कोई शर्त नहीं है, चाहे बावुज़ू होकर करें या वज़ू के बगैर इस अमल को करें। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि सूरह फातिहा में सारी बीमारियों की शिफा है, और सहाबा सूरह फातिहा के ज़रिए अपनी बीमारियों का इलाज किया करते, हत्ता कि सांप और बिच्छू जैसे ख़तरनाक जहर, उनका इलाज भी सूरह फातिहा को पढ़कर दम करने से किया करते थे। तो इंतहाई आसान और मुजरिब अमल है। मैंने पहले भी इसके मुतालिक एक वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों के बहुत से सवालात की वजह से दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहली बात कि सवाल किया गया कि कौन से आयल पर इसको दम किया जाए। बाज़ ने कहा हमने 2-3 आयल मिक्स किए हैं, उन पर कर सकते हैं या नहीं, एक आयल पे कर सकते हैं या नहीं। तो इसके मुतालिक मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, कुदरती आयल हो, चाहे वो सरसों का हो या जो भी हो, लेकिन कुदरती हो। आयल के मिक्सचर की वजह से कोई नुकसान हो तो अलग बात है, इस अमल की वजह से कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है सरसों का आयल ही इस्तेमाल किया जाए या कोई एक ही आयल इस्तेमाल किया जाए। और इसको सिर्फ़ 3 दिन अमल करना है। अब इसके मुतालिक भी ये मसला था कि एक दिन पढ़ के दम करके 3 दिन लगाना है या 3 दिन पढ़ के दम करना है। आपने इसको 3 दिन पढ़ना है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, किसी भी वक्त दिन में पढ़कर आपने आयल पर दम कर लेना है और उसके बाद मुस्तकिल इस आयल को यूज़ करना है, लेकिन पढ़ना सिर्फ 3 दिन है। अमल के मुतालिक अर्ज़ कर देता हूँ, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं पढ़ना, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह पढ़िए। मुकम्मल सूरत वला ज़ालिन तक पढ़े, आमीन नहीं कहना। 7 मरतबा जब इस सूरत को मुकम्मल कर लें तो फिर आपने आमीन कहना है और फिर इस आयल पर दम कर लीजिए। 7 मरतबा इसको 3 दिन तक आपने करना है। बावुज़ू होकर करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस आयल को कम से कम 21 दिन तक इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और अगर फ़ायदा हो तो मज़ीद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक मसला हल ना हो। आइए कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अंसर महमूद हैं, पूछ रहे हैं कितनी बार सूरह कौसर पढ़नी है।
21 مرتبہ 41 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں، اور فرما رہے ہیں کام کرتے ہوئے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. ایک بہن فرما رہے ہیں کہ سچ میں ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ رب العزت سے، حقیقت ہے. زین احمد ہے فرما رہے ہیں کہ کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کر سکتے، اور ناجائز مقصد کے لیے کرنے سے نقصان ہوتا ہے. فرما رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد وقت نہ ہو تو کام کرتے وقت پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بہن ہے فرما رہی ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو واٹس ایپ پر پوچھنے کے لیے، تو پھر آپ رپلائی کیوں نہیں دیتے؟ تو میری طبیعت بہت ناساز ہے، اور واٹس ایپ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں لیکن میں آپ آواز سے بھی سن سکتے ہیں کہ طبیعت اتنی ناساز ہے، میں واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں کر سکتا. عرض کیا گیا تھا ہمیں سپورٹ کیجیے. آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے میں نے 1.5 سے 2 سال مسلسل واٹس ایپ یوز کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں اس وقت بیمار ہوں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجیے، لیکن کسی نے احساس نہیں کیا. تو مجھ میں جتنی ہمت تھی میں نے کر دیا. اب مجھ میں ہمت نہیں ہے. آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، یا اللہ لوگوں کے دل میں یہ احساس پیدا فرما دے کوئی ہے ہمارے لیے کوشش کر رہا ہے، لوگ ہمیں سپورٹ کریں، ہم اسسٹنٹ رکھیں، وہ آپ لوگوں کو رپلائی کر سکے. ورنہ فی الوقت ہمارے پاس نہ گنجائش ہے، نہ مجھ میں ہمت ہے کہ میں آپ لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز کا رپلائی کر سکوں یا ان کو سن سکوں، دیکھ سکوں. صحت کے لیے دعا کیجیے. اور ایک بہن ہے فرما رہی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت صحت یاب فرمائے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ضرور. اور علی شوکت ہیں فرما رہے ہیں کہ محترم آپ کے شیخ کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت جی کا نام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہے. ان کے بیانات آپ کو یوٹیوب پہ عام مل سکتے ہیں. اور ایک بہن ہے فرما رہی ہیں کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. ابھی سپورٹ کے متعلق ہماری ایک ویڈیو چلائی جائے گی. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی ہے، ہدیہ کی نیت سے ہمیں سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اسسٹنٹ رکھ کر لوگوں کو واٹس ایپ پر بھی رپلائی کر سکیں. لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.